चाणक्य नीति। वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वो दिखने में जितना कठोर था उतना ही शरीर भी था। राजनीति की विषाद पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वो एक सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वो न कहीं रुका न कहीं झुका। पहला अध्याय। मैं तीनों लोगों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद में अनेक शास्त्रों को एकीकृत किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल से हमारी ये परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों और जनसामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। सत्तम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। इस शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्मशास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यह बात जान लेने भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीतिशास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना भी इसी श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बराबरियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिससे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थितियों में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आ जाए। जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है। मूर्ख शिष्यों का उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग इससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगा। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने कौशले से ही हाथ धोना पड़ता था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्राय असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उसे उबरना चाहते हैं, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थ ही बचता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली
दुराचारी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातों मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती है वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुड़ते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वो कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इस प्रकार जहाँ सांपों का वास हो वहाँ रहना भी खतरनाक है। न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन का खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार ये भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन स्त्री का प्रयोजन क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री क्या रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब संशय से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कमाया सर्वप्रिय भवति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है मनुष्य को चाहिए है कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उसके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह अपने धन से भी आपत्तियों से बच सकता है। परंतु युवा नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वो मनुष्य के छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थितियों में वो इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और नहीं आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सकेंगे। परंतु जहाँ इनमें से किसी भी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चालने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने के भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता, उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो। जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधव की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक और नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है।
मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग सास्य पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने से और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात यह अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी को काम नहीं आता उसका साथ कौन देगा। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य व पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारना चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आदि छोड़कर पुरी के पीछे भागता है उसके हाथ से आदि भी निकल जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों देखता है न उसके कुल को। ऐसे कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच होती है। उसकी सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप या सौंदर्यहीन हो, वो जो भी कार्य करेंगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है। नखीनाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंगणाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। न जाने वो कब आपके ऊपर हमला कर दे। जिन नदियों के पुश्ते अथवा तट पक्के नहीं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता है कि न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। इसलिए प्राय नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है। कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथ में मिल जाएंगे। राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं। वो कभी भी राजा के कान भर कर अहित करवा सकता है। उसी के साथ वो राज नियमों का प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ती है तो वह भी उठा लेना योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुलों में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो वो विद्या उसे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य
नीच के पास गुण से है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होता है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कोई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष है जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में भी कोई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य है जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इससे विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कोई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इसे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में भी इस क्षमता को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। भावना प्रदान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पंक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वो अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाता है। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री का कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वहाँ शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाता है स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह को समझने के लिए आवश्यक है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है।